अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दाई गोट फार्म। पिछले दिनों मेरे फार्म पे हमारे भाई लोग ने विज़िट किया था। नए गोट फार्मर जिनको फार्म स्टार्ट करना था, तो वो सिलसिले में मेरे फार्म को विज़िट किया था। तो थोड़ा डिस्कशन हो गया इसके ऊपर कि किस तरह से किया जाए, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया और मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने उनसे शेयर किया कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ कि कैसा अपना क्या गोल होना चाहिए, किस तरह से अपने को फार्म स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो सबसे पहला अपने को फार्म स्टार्ट करते वक्त क्या अपने को कंसिडर करना चाहिए ऐसा। तो सबसे पहला अपने दिमाग में क्या चाहिए ऐसा, ये हिसाब से अपने को पहला सोचना चाहिए कि क्या वजह से अपन फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ उसमें पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं अपन कि क्या करना चाहिए अपने को। तो सबसे पहला अपने को क्या करना चाहिए कि ब्रीड, सबसे पहला अपना फोकस ब्रीड के ऊपर होना चाहिए कि कौन से ब्रीड में मैं काम कर सकता हूँ। जो जो अपना गोल अपन ने किया है या जो अपन जो काम करने वाले उसके लिए कौन सी ब्रीड अपनी सूटेबल है, जो अपने को प्रॉफिट दे सके। तो उसके ऊपर बहुत ही बारीकी से स्टडी और चूज स्टडी करना चाहिए कि कौन सी बेस्ट ब्रीड अपने क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल है। तो उसके ऊपर पहला पॉइंट तो ये लेना चाहिए कि ब्रीड कौन सी अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रीड अपन कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो हिसाब से अपने को काम करना चाहिए। फिर उनका डेली केयर अपन कैसा कर रहे हैं, यानी रोज़ का अपना जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी अपने को स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह से अपन इनको संभाल सकते हैं, अच्छे से कैसा उनको मेंटेन करें ताकि बेटर रिजल्ट आवे। ये सब चीज़ें अपने को मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। उनके मेंटेनेंस पे खास ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। मेडिकल फैसिलिटी बोलो, ऐसी बहुत कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। खास करके इनका डीवर्मिंग मेडिसिन, ये वैक्सीनेशन, ये सब टाइम टू टाइम होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक अच्छा वेट ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर अपने को ध्यान बारीकी से स्टडी करनी पड़ेंगी, फिर ये फार्म में अपन काम कर सकते हैं। फिर पूरी अपने को उनको सहूलियत ही देने पड़ेंगी, खाने से लेके यानी फीडिंग से लेके फेंसिंग वगैरह। जैसे आप देख सकते हो मेरा प्ले एरिया पूरा फेंस किया हुआ है कि दिन भर यहाँ जानवर खेलते रहेंगे या बैठे रहेंगे, आराम करेंगे। जैसे आप देख सकते हो वीडियो में किस तरह से रिलैक्स कर रहे हैं जानवर। फिर रात को ये ऐसा आपको शेड बोलो, ये बहुत ज़रूरी है कि रात को जानवर शेड में रहे या जिधर भी आप रख सकते हो रात में। तो क्लाइमेट उधर का क्लाइमेट नहीं टेम्परेचर एक सही का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके ठंडी और बारिश में। तो उसके ऊपर भी सोच समझ के खर्चा करना चाहिए।
तो ये 2-4 पॉइंट डिस्कस करके या उसके ऊपर स्टडी करके आप गोट फार्मिंग कर सकते। सबसे पहला तो ब्रीड पे काम होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ब्रीड आप चूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत ही बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी अपने को ब्रीड प्रॉफिटेबल है और कौन सी अपने क्लाइमेट वाइज सूटेबल है, या जो सेट करने में थोड़ा आसान हो जाए। तो इस वजह से कोई भी अपने को आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। नो डाउट गोट फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और उसको बहुत कायदे से करना पड़ेगा और अच्छे से ध्यान में रख के सब चीज़ों पे गौर करके फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा अपने को, ताकि अपने को प्रॉफिट मिले। खाली इसको शौक को यानी शौक कंसिडर करके ये बिज़नेस में नहीं आ सकते अपन, उसका प्रॉफिट दूसरा साइड जो प्रॉफिट का है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ब्रीड को अपने को कंसिडर करना ही पड़ेगा कि कौन सा ब्रीड आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि ये 2-4 पॉइंट आप कंसिडर करो, ब्रीड, फीड, फिर आपका शेड, लेबर, मेडिसिन वगैरह, फिर आपका वेट, ये छोटे मोटे पॉइंट्स जो है वो कंसिडर करके आप गोट फार्मिंग में आ सकते हो। तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।